दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुलक, जिसे मोड कहते हैं इंग्लिश में। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही आसान होता है बहुलक निकालना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें नीचे यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। उसके बाद बारंबारताएं दी गई हैं 12, 6, 14, 8 और 9। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हमें बारंबारता में देखना होता है कि कौन सी बारंबारता बड़ी है, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये बारंबारताएं दी गई हैं 12, 6, 14, 8 और 9। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 14। 14 जो है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी बारंबारता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक वर्ग अंतराल यहाँ पर बंद है 35 से 40। ये वर्ग अंतराल यहाँ पर बंद है। इसमें छोटी संख्या 35 है और बड़ी संख्या 40 है। छोटी संख्या जो है इसको निम्न सीमा कहते हैं और बड़ी संख्या जो है इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें उच्च सीमा से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें निम्न सीमा की जरूरत होती है। तो निम्न सीमा को स्मॉल एल से लिखते हैं। तो छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है? 35। तो ये स्मॉल एल का मान हो जाएगा। स्मॉल एल कितना है? 35। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बारंबारता बंद है। ये बारंबारता यहाँ पर बंद है 14। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता इसको हम लिखते हैं F1 से। तो ये क्या है? F1। तो F1 का मान कितना हो जाएगा? 14। उसके बाद 14 के ऊपर एक संख्या है 6 और 14 के नीचे एक संख्या है 8। तो ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली जो बारंबारता है, इसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता। ऊपर जाएंगे तो पीछे और नीचे आएंगे तो आगे। तो बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता यानी F0। तो F0 का मान कितना? 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता है और 8 यहाँ पर बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। तो आगे की बारंबारता ये जो 8 है इसको हम कहेंगे F2, स्मॉल F2। तो ये आप समझ गए होंगे। F1 के ऊपर F0 और F1 के बाद F2, 0 फिर 1 फिर 2। उसके बाद यहाँ पर H का मान कहाँ से मिलेगा? वर्ग अंतराल में देखेंगे डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है। तो यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पर यदि हम 50 में घटा देंगे 45 तो कितना मिलेगा? 5। किसी भी वर्ग अंतराल में उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाएंगे तो वहाँ पर हमें डिफरेंस मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा। तो 50 में 45, 5 का अंतर है। 45 में 40 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 40। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं प्रत्येक वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है? 5 का। तो H का मान कितना हो जाएगा? H का मान हो जाएगा 5। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना होता है। अब यहाँ सूत्र रख देंगे बहुलक का और सारे मान यहाँ रख देते हैं। तो साथियों ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है? स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर स्मॉल h होता है गुणा में। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं, बराबर लगाएंगे। स्मॉल एल यानी निम्न सीमा का मान कितना? 35। तो यहाँ 35 हो जाएगा प्लस F1 का मान कितना है? 14 माइनस लगाएंगे F0 का मान 6 है, फिर बटे का निशान। यहाँ पर 2F1, 2 इंटू F1। तो 2 इंटू का मतलब गुणा लगाएंगे। F1 का मान कितना है? 14 माइनस F0 का मान 6 माइनस लगाएंगे F2 कितना है? 8 लिखेंगे इंटू H का मान कितना है? 5। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 35 पहले लिख लेते हैं प्लस
14 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर बटे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 14 दूना 28, 28 हो जाएगा। माइनस का 6 माइनस का 8, एक जैसी चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह वही रहता है तो माइनस रहेगा। 8 6 14, माइनस का 14 हो जाएगा और गुणा में 5। आगे हल करते हैं। 35 प्लस 8 और बटे में 28 में घटा देंगे 14, 14 बचेगा और गुणा 5। चलिए आगे हल करते हैं। 35 प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 14। थोड़ा इसे काट देते हैं 2 से, दोनों सम संख्याएं हैं ऊपर नीचे, 2 से कट जाएंगी। 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 2 दूना 4 और ये बगल में 0 है तो यहाँ लिख लेंगे। तो 2 से काटने का मतलब आधा, तो 40 का आधा 20 हो जाएगा, 14 का आधा 7। चलिए आगे हल करते हैं। 35 प्लस ऊपर 20 और नीचे कितना है 7। चलिए अब 7 से भाग दे देते हैं 20 को, कितना होगा यहाँ पर दे देते हैं। 7 से भाग देना है 20 को तो 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद घटाएंगे, 20 में 14 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो गया 60। 7 8 56 तो यहाँ 56 हो जाएगा। 60 में 56 जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 40 हो गया। उसके बाद 7 5 35 तो 40 में 35 जाएगा कितना बचेगा 5। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। दशमलव के बाद हमें 2 अंक प्राप्त हो गए। अब आगे नहीं हल करना है, चलिए आगे थोड़ा हल कर देते हैं। 35 प्लस यहाँ पर 7 से हमने भाग दिया 20 को तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2.85। चलिए जोड़ देते हैं, 35 में जोड़ना है 2.85 को तो 35 प्लस 2 37 हो जाएगा। 37.85 ये हमारा बहुलक का मान हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा।